रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ड इन टाइम। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन मैन या ह्यूमन, ठीक हो गया। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंसान बनता है, पॉपुलेशन बनती है, उसकी कम्युनिटी बनती है, उसका पूरा बायोस्फीयर बनता है। वो सारा हमने इनसे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिविंग वर्ड इन स्पेस क्या होता है और लिविंग वर्ड इन टाइम क्या होता है, ठीक हो गया। तो जैसे ही हम इनके लिविंग वर्ड इन स्पेस की बात करते हैं तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम स्पेस की बात करें तो मतलब हम किसकी बात करें, स्पेस की बात करें। तो जब हम स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस का मतलब यानी कि पूरी ज़मीन होगी और ज़मीन के ऊपर क्या चीज़ें रहती हैं, लिविंग थिंग्स रहती हैं। क्या चीज़ें रहती हैं, लिविंग थिंग्स भी रहती हैं वैसे और नॉन लिविंग्स भी रहती हैं, लेकिन हम किसकी बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें। जो लिविंग थिंग्स ज़मीन के ऊपर रह रही हैं, अब जैसे जैसे इनके हम जब सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन की, किसकी बात करेंगे जी, पॉपुलेशन की। कि पॉपुलेशन जैसे जैसे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी जी, इंक्रीज। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी तो लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो भी क्या होती जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। ये सबको पता है कि ये क्या करते हैं जी, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के नतीजे में क्या होती है, इनकी जो पेरेंट सेल होते हैं और पेरेंट्स से क्या बनते हैं, आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो लिविंग थिंग्स जो है यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या होते जाएंगे जी, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरह उनकी स्पेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ एक और चीज भी साथ हमारे चल रही है। वो क्या चीज है हमारे पास, एवोल्यूशन। कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें वैसे वैसे एवोल्यूशन है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ एवोल्यूशन भी चेंज होती रहेगी। जैसे कहा जाता है कि पुराने ज़मानों में इनके इंसान कुछ और था, अब कुछ और है। तो मतलब ये सारा कुछ किसकी वजह से आ रहा है, तब्दीली की वजह से आ रहा है। पुराने वक्तों में इनके जो कुछ और थे, एम्फीबियंस और थे, रेप्टाइल्स और थे, अब कुछ और आ रहे हैं। तो ये उनमें चेंजेस आती जा रही हैं जो कि क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ आ रही है। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास लिविंग वर्ड इन स्पेस में आ जाता है। तो जैसे जैसे मतलब पॉपुलेशन बढ़ी उसकी उसी सेम से उसके साथ क्या बढ़ेगी, उसकी एवोल्यूशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमने किस कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। अब जब बहुत सी कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं तो मिलकर क्या बनाती हैं, एक इकोसिस्टम बनाती हैं जी, ठीक हो गया। इकोसिस्टम में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक दो इनके हमारे पास चीजें आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक हो गया। जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें कौन सी चीज आ जाती है, बायो। बायो का क्या मतलब होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग या लाइफ को कहते हैं हम। तो लाइफ किन की होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। तो मतलब बायोटिक को हमारे पास जो है वो लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, जो ए बायोटिक है हमारे पास वो किस में आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, जो इकोसिस्टम होता है उससे अब नेक्स्ट जो लेवल आ जाता है वो कौन सा होता है, बायोम। बायोम क्या होता है, बायोम की हम डेफिनेशन करते हैं। बायोम इट इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड by its climate। इनके बायोम क्या होते हैं हमारे पास, बायोम होता है ये क्या होती है हमारे पास, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है। क्या होती है, एक रीजनल कम्युनिटी होती है। मतलब वो कम्युनिटी जो किसी उसने एक रीजन को कवर किया हुआ है। तो लार्ज रीजनल कम्युनिटी जो कि क्या होती है, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। मतलब उसका अंदाजा हम उसके किससे लगाते हैं, उसकी आबो हवा से लगाते हैं। मतलब जहाँ पर इनके, अब आप खुद देखें, अब हम अगर इनके दुनिया की बात करें तो कहीं पर खुश्की है, कहीं पर क्या है, नमी है, ठीक हो गया। कहीं पर मौसम बहुत सर्द होता है, कहीं पर मौसम बहुत गर्म होता है, कहीं पर मॉडरेट होता है। तो ये सारा उसकी आबो हवा होती है, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे उसकी आबो हवा चेंज हो रही है वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ठंडे माहौल में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि गर्म में रहते हैं। तो उनके आबो हवा के लिहाज से उनकी जो रीजनल कम्युनिटी है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब हम लार्ज रीजनल कम्युनिटी की बात करेंगे जो कि किससे डिटरमाइन करते हैं, हम उसके क्लाइमेट से डिटरमाइन करते हैं, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, बायोम का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स लें तो प्लांट्स के अंदर जब हम बात करें अगर इसकी, तो प्लांट्स की अगर हम एग्जाम्पल इसकी लें तो प्लांट्स के अंदर एक दरख्त होता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, कोनीफर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी, कोनीफर्स। ये जो कोनीफर्स होते हैं ये क्या, कहां पर पाए जाते हैं, ये हिली जो एरियाज होते हैं,
मतलब कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ज्यादातर उनके ऊपर पाए जाते हैं। ये कोनिफर्स होते हैं, कोन स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये बहुत लंबे लंबे दरख्त होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हिली एरियाज के ऊपर पाए जाते हैं जी। तो मतलब उनका क्या है जी, कोनिफर जो वो दरख्त हो गए वो उनकी क्या है, एक रीजनल कम्युनिटी है जिसको हम किससे डिटरमाइन कर रहे हैं? उनके हिली एरियाज की वजह से या उनके कद लंबा होने की वजह से उससे डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास बायोम कहलाता है जी। ठीक हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक इसका, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, कि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम क्या होता है, वक्त के लिहाज से। अब हम इसको देखेंगे। ये हमने जगह के लिहाज से देखा, अब ये हम उसको वक्त के लिहाज से देख रहे हैं। तो जब हम टाइम की बात करें तो सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन की बात करेंगे। सेडिमेंटेशन क्या होता है? आपको भी पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या होती है, ऐसे लेयर्स होती हैं। पहले एक लेयर होती थी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बनी, फिर इस तरह तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी, इस तरह क्या बनती गई, उसके ऊपर लेयर्स बनती गई। तो ये क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। सेडिमेंट्स बनते जा रहे हैं उनके ऊपर। ठीक हो गया। तो ये सेडिमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो होते हैं जो कि इन सेडिमेंट्स के नीचे की तरफ पाए जाते हैं, मतलब मुर्दा। इनकी हम डेफिनेशन किस तरह से करते हैं? फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are preserved under the rock in the past। अब यहाँ क्या किसकी डिफाइन हो गई? हमारे पास फॉसिल्स की डिफाइन हो गई। अब इसकी डिफाइन को समझते हैं। कहते हैं फॉसिल्स होते हैं वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मुर्दा जानवर और जो मुर्दा प्लांट्स होते हैं उनके डेड रिमेन्स, जो मुर्दा बाकी चीजें बच जाती हैं उनके, जैसे कि इंसानों की हड्डियां वगैरह हो गई, जो वो मुर्दा बाकी चीजें बच जाती हैं, विच आर प्रिजर्व्ड अंडर द रॉक इन द पास्ट, जो कि पिछले वक्तों में, पुराने वक्तों में जेर जमीन दफन हो गए थे, तब उनको हम किसका नाम देते हैं? उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। वो मुर्दा पौधों और जानवरों के वो बाकियात जो कि पास्ट में, माजी के अंदर, जमीन के अंदर दफन हो गए थे, उनको हम किसका नाम देते हैं जी? फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो यही हो गया, जैसे इनके एक फॉसिल बना, उसके ऊपर एक सेडिमेंट आ जाता है, फिर दूसरा सेडिमेंट, तीसरा सेडिमेंट। ये मतलब वक्त के लिहाज से होता है जी, टाइम के लिहाज से होता है कि इतने अरसे के बाद इसके ऊपर एक सेडिमेंट आ जाता है, एक और लेयर बन जाती है। तो ये क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। और उनके नीचे जो चीजें दफन हो गई हैं उनको हम किसका नाम देते हैं? फॉसिल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास फॉसिल्स, अब अगर हमें कोई मिलते हैं तो उनकी हम एज का किस तरह बयान करते हैं कि उनकी एज किस तरह से होगी? अब फर्ज करिए वही हमारे पास दोबारा से एक लेयर बन रही है। ये एक लेयर हो गई अर्थ की। ठीक हो गया। इसके ऊपर फिर दूसरी लेयर बन गई, इसके ऊपर इस तरह एक तीसरी लेयर बन गई, इस तरह उसके ऊपर एक चौथी लेयर बन गई। तो मतलब ये अर्थ की क्या बनती जा रही है? लेयर्स बनती जा रही हैं। ऐसे समझ ले, फर्ज किया कि ये लेयर जो है हमारे पास क्या है जी, 10 साल बाद, 10 साल यानी कि पुरानी ये लेयर थी, फिर 20 साल के बाद ये बनी, फिर 30 साल के बाद ये बनी, 40 साल के बाद ये बनी। तो मतलब क्या है, ये वक्त के लिहाज से यानी कि सालों का डिफरेंस इनके अंदर, कि 10 साल बाद फर्ज किया एक न्यू लेयर बन जाती है। तो हम क्या करते हैं इन लेयर्स की मदद से? अब इन लेयर्स के अंदर हम क्या करते हैं जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे पास, उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम पता लगाते हैं कि ये जो फॉसिल्स हैं हमारे पास, जो इस एरिया के अंदर फॉसिल पाए जाते थे, उनकी एज कितनी है, या इस एरिया के अंदर जितने पाए जाते थे, या इसके अंदर, ये इसके अंदर, मतलब जितनी उसके अंदर सेडिमेंट्स होंगी उसके अंदर हमारे पास क्या पाए जाते होंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते होंगे। तो ये आइसोटोप्स क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे कि ये जो फॉसिल्स इसमें पाए जाते हैं उनकी एज कितनी है जी। मतलब इनकी मदद से हम फॉसिल्स की एज का क्या करते हैं? मुआयना करते हैं जी कि कितनी उनकी एज है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? इरा और पीरियड्स की बात करते हैं कि हमारे पास यानी कि जो जब से जमीन बनी है, फर्ज किया जब से साइंस ने तरक्की की है, कि हमारे पास कहां से इनके, कब से स्टार्ट हुआ था इरा और वो कहां तक इनके पहुंचा है। ठीक हो गया। और उसमें कौन कौन से पीरियड्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इरा जो था वो कौन सा है हमारे पास? वो है जी सीनोजोइक एरिया, जो सबसे पहले इनके एरिया था, जो कि 70 मिलियन साल यानी कि क्या था, पुराना था, ओल्ड था। उसमें हमारे पास कौन कौन से पीरियड थे? एक क्वार्टरनरी पीरियड था, दूसरा टर्शरी पीरियड था। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास मीजोजोइक एरा। ये जो एरा है हमारे पास वो 225 से 135 मिलियन साल का है जी, पुराना है जी। और उसमें हमारे पास 3 तरह के यानी कि क्या होते हैं, पीरियड्स पाए जाते थे। एक था क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्राइएसिक, मतलब कि जो आपके इनके जैसे कि डायनासोर वगैरह थे वो आपका इस एरा के अंदर पाए जाते थे। ठीक हो गया।
तीसरे नंबर पर जो आ जाते हैं वो है जी पैलियोजोइक इरा। ये जो इरा था हमारे पास, ये 600 से लेकर 270 मिलियन साल क्या था, पुराना था। और इसमें हमारे पास 6 पीरियड्स आते थे। कौन कौन से? पेस्मियन था, कार्बोनिफेरस था, डिवोनिया था, और सिलोरिया था, ऑर्डिविकिया और कैनबेरिया। ये हमारे पास क्या आते हैं? 6 पीरियड्स थे जो कि कौन से इरा के हमारे पास? पैलियोजोइक इरा के आते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट वन जो था हमारे पास, जो कि 2000 साल पुराना है जी, वो कौन सा है जी? प्रोटीरियोजोइक इरा। ये सबसे क्या है जी? पुराना इरा है हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये जो होता है आपके पास इरा और जो पीरियड होते हैं, ये ज्यादातर आपसे एमसीक्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं कि कौन सा इरा आपके पास कितना साल पुराना है और उसमें कौन से पीरियड्स पाए जाते हैं, तो आपके एमसीक्यूज में भी बनता है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस क्या होता है और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम क्या होता है। उसमें हमने जिक्र किया कि पॉपुलेशन, एवोल्यूशन की, इकोसिस्टम का जिक्र किया और बायोम का जिक्र किया। ये बायोम बहुत इंपॉर्टेंट, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपके अच्छे से इसको यानी कि याद कर लेना है। फिर हमने लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की बात की, उसमें हमने सेडिमेंटेशंस की बात की, उसमें हमने फॉसिल्स की बात की, फिर फॉसिल्स की एज को किस तरह से डिस्कस करते हैं या किस तरह से मालूम करते हैं वो हमने डिस्कस किया, और मुख्तलिफ इरा और जो पीरियड है उनके वो डिस्कस किए। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।